सेट ए का क्वेश्चन नंबर 69 और ये भी टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल। बेटा इस बार के सी सेट में 4 से 5 सवाल टाइम स्पीड डिस्टेंस के पूछे गए हैं और टाइम एंड वर्क में से एक भी सवाल नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें नहीं पता कि कब एग्जामिनर किस टॉपिक की वेटेज बढ़ा दे और किसकी घटा दे, इसलिए हमें हर टॉपिक को बराबर अहमियत देनी है, इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक बात। बेटा ये सवाल लंबा भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो इसको मैं टफ कैटेगरी में रखूंगी। टफ कैटेगरी में रखूंगी। क्या हमें दिया है कि एक ट्रेन है जिसको 800 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करनी है। एक ट्रेन को 800 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और हमें यह बता दिया कि अगर इस ट्रेन का छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है तो इसकी स्पीड एग्जिस्टिंग स्पीड का हाफ हो जाती है और अगर कोई मैकेनिकल डिफेक्ट आता है तो इसकी स्पीड एग्जिस्टिंग स्पीड का 1/4 हो जाती है। ठीक बात। फिर उसके बाद दो कंडीशंस दे दी कि कितने किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट हुआ, कितने किलोमीटर के बाद डिफेक्ट हुआ, वो बता दिया। फिर दूसरी कंडीशन में इतने किलोमीटर के बाद डिफेक्ट हुआ, इतने किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट हुआ। तो अगर दूसरे सिनेरियो में पहले सिनेरियो से 4 घंटे ज्यादा लगते हैं तो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड बतानी है। ठीक बात। तो बेटा यहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, सिर्फ हमें स्पीड ही तो नहीं पता, डिस्टेंस भी दे दिया। ठीक। और टाइम का डिफरेंस बता दिया 4 आवर्स। दोनों सिनेरियो में जो डिफरेंस आएगा टाइम का वो 4 आवर्स है। तो बेटा हम फर्स्ट सिनेरियो में कितना टाइम लगा वो निकालेंगे, सेकंड सिनेरियो में कितना टाइम लगा वो निकालेंगे, फिर उसका डिफरेंस 4 करके हम एस की वैल्यू बता देंगे। एस यानी कि नॉर्मल स्पीड ट्रेन की। ठीक बात। अब फर्स्ट सिनेरियो अगर देखें तो ये कहता है कि ट्रेन का माइनर एक्सीडेंट हो जाता है 200 किलोमीटर के बाद। तो बेटा पहले 200 किलोमीटर जो है ट्रेन अपनी नॉर्मल ओरिजिनल स्पीड से चली, जो कि हम एस मानते हैं। ठीक बात। तो 200/s। ऐसा क्यों किया बेटा? एक ही तो फॉर्मूला है, स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। इसका मतलब कि टाइम बराबर है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। डिस्टेंस 200 किलोमीटर, स्पीड हमने एस मान ली। तो बेटा 200 किलोमीटर एस की स्पीड से तय किया ट्रेन ने, तो इतना समय लगा। उसके बाद 200 किलोमीटर के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया तो स्पीड हाफ हो जाएगी, एग्जिस्टिंग स्पीड का हाफ हो जाएगी। कितने टाइम तक एक्सीडेंट वाली स्पीड रहेगी? 400 किलोमीटर तक, क्योंकि बेटा 200 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट हुआ और 400 किलोमीटर के बाद मैकेनिकल डिफेक्ट आ गया। तो 200 किलोमीटर, उसके बाद 400 किलोमीटर वो चला s/2 की स्पीड से। उसके बाद कितने किलोमीटर बचे? 400 और 200 600, बचे 200 किलोमीटर, क्योंकि टोटल तो 800 किलोमीटर है। ठीक बात। बचे 200 किलोमीटर। अब स्पीड कितनी हो गई? एग्जिस्टिंग स्पीड का 1/4। अब एग्जिस्टिंग स्पीड s/2 है, s/2 का 1/4 करना है, ये ध्यान रखना है। s/4 नहीं, s/8 होगा। s/8 होगा। इस स्पीड से आखिरी के 200 किलोमीटर तय किए। ठीक बात। तो बेटा ये जो एक्सप्रेशन बनाना है इसमें भी अलर्ट रहना है कि कब स्पीड किसका हाफ और किसका 1/4 हो रही है। ठीक। यहां पे बोला कि पहले 200 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट होता है, तो 200 किलोमीटर तक तो अपना ठीक ठाक ट्रेन चल रही थी। उसके बाद एक्सीडेंट हो गया तो स्पीड s/2 हो गई। लेकिन 400 किलोमीटर के बाद, इस 200 किलोमीटर के बाद जो 400 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसके बाद क्या हुआ? मैकेनिकल डिफेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने कर लिया। ये हो गया टाइम वन। ठीक बात है। अब सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में ये कहता है कि अगर ट्रेन का मैकेनिकल डिफेक्ट 200 किलोमीटर के बाद आया होता और उसके 400 किलोमीटर बाद माइनर एक्सीडेंट हुआ होता तो ट्रेन को 4 घंटे ज्यादा लगते डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। यानी कि यहां जो हम T2 निकालेंगे वो T1 + 4 होगा। ठीक बात। तो बेटा 200 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड से। ठीक बात। उसके बाद मैकेनिकल डिफेक्ट आया, यानी कि इस स्पीड का 1/4 होगा। एग्जिस्टिंग स्पीड का 1/4 होता है मैकेनिकल डिफेक्ट में। ठीक बात। तो 400 किलोमीटर s/4 की स्पीड से। उसके बाद बचे हुए 200 किलोमीटर जिसमें माइनर एक्सीडेंट हुआ, इस एग्जिस्टिंग स्पीड का हाफ यानी कि s/8। ये हो गया टाइम 2, जो कि टाइम 1 से 4 ज्यादा है, 4 घंटे ज्यादा है। बेटा T2 - T1 करोगे, ध्यान से देखो, बहुत ही इजी कैलकुलेशंस है।
T2 माइनस T1 करोगे तो ये 200/s, यहाँ पे माइनस में 200/s होगा, कट जाएगा। ठीक बात। ये 400 अपॉन s/4 यानी कि 400 इंटू 4/s माइनस 400 इंटू 2/s। ठीक बात। उसके बाद दिस माइनस दिस करोगे, ये भी दोनों सेम है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास ले दे के सिर्फ ये बचा और ये बराबर है 4 आवर्स के। 4 आवर्स के क्या यहां से s की वैल्यू नहीं निकाल देंगे? बहुत आसानी से निकाल देंगे। 400/s तो आप कॉमन ले लो, अंदर बचा 4 माइनस 2 जो कि होगा 2। तो मेरे पास आता है 400 इंटू 2/s इज इक्वल टू 4। बेटा 4 इंटू 100, ठीक, s यहां पर जाएगा, स्पीड आ जाएगी 2 इंटू 100, 200 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमारा आंसर होता है ऑप्शन ए 200। इस तरीके से इस सवाल को करना था। ठीक बात। तो बेटा सवाल टफ था, लेंदी था, बट इस बार आपने कर लिया तो इस तरीके का सवाल आगे आप बड़े आराम से कर लोगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर।